तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है, आज 26 जनवरी की तारीख है, गणतंत्र दिवस है, लिहाज़ा तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाई। आज पूरे देश में जो है जश्न का माहौल है। और थोड़ी देर पहले ही जो है झारखंड की राजधानी रांची में के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने और उप राजधानी दुमका में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है झंडा फहराया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और राज्य के विकास की परिकल्पना को उन्होंने पेश किया। तो जाहिर सी बात है, आज कहीं न कहीं एक नया उत्साह का माहौल है। इस उत्साह के माहौल में हम तमाम लोगों को आज़म और इरादा करने की ज़रूरत है कि हम अपने देश, अपने समाज और देश दुनिया की भलाई के लिए काम करें और लोगों के फलाह और बहबूदी में अपने कंट्रीब्यूशन को दें। बहरहाल दूसरी खबरों का रुख करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करते हैं। हमास ने जो है 4 बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके एवज़ में इज़राइल ने जो है 200 कैदियों को जो है वो छोड़ा है। यानी कि 4 जो महिला बंधक थी उसे हमास ने रिलीज़ कर दिया है। उसके एवज़ में 200 कैदियों को इज़राइल ने छोड़ा है और ये शांति समझौते के तहत हो रहा है, जिसके बाद कहीं न कहीं दोनों ही देशों में जो बंधक हो या कैदी के परिजन हो, वो कहीं राहत की साँस ले रहे हैं। इस बीच युद्ध विराम अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है। अभी तक कहीं भी वायलेशन की कोई खबर नहीं आई है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये युद्ध विराम जो है लंबा चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो कमिटमेंट है वो पूरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये युद्ध विराम टिकाऊ नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की, ट्रंप की हुकूमत में कई तरह की ऐसी घोषणाएँ हुई हैं, कई ऐसे फैसले हुए हैं जिससे कहीं न भारतीय कामगारों को आने वाले दिनों में बड़ा झटका लग सकता है। करीबन ये आंकड़ों की माने करीबन 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर जो है वो आफ़त आ सकती है। और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि डीआईई के तहत जो नौकरियाँ जो भर्तियाँ होती थी, जैसे देश में, जैसे हमारे देश में जिस तरह से रिज़र्वेशन पॉलिसी के तहत जो भर्तियाँ होती है, अमेरिका में उसी तरह की एक पॉलिसी है डीआईई। उसके तहत जो भर्तियाँ होती थी उस पर रोक लगा दी गई है। कई कर्मियों को जो है 31 तारीख तक जो है पेड लीव में भेज दिया गया है। तो इससे कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी जा रही है और करीबन 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर आफ़त आने के अं अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात यहाँ पर बनते जा रहे हैं। इस बीच जो अवैध प्रवासी हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है, ख़ास करके मेक्सिको के लोगों को रिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को लेना भी शुरू कर दिया है, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो हालात है वो कहीं न कहीं अब बदलते हुए नज़र आ रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पहले वो अपने देश को देखेगा, उसके बाद ही वो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जो कुछ चल रहा है उस पर इंटरफेयर करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं, ट्रंप को एक कारोबारी बैकग्राउंड से आते हैं, लिहाज़ा एक कारोबारी के दृष्टिकोण से वो काम कर रहे हैं। उनको पता है कि कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए जो शांति स्थापित होना ज़रूरी है, लड़ाई-झगड़े से दूर रहना ज़रूरी है। ये वजह है कि उन्होंने मिडल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की। हालाँकि बाइडेन ने इसका कंट्रीब्यूशन खुद लेने की कोशिश की। बहरहाल यूक्रेन युद्ध रोकने की का प्रयास किया जा रहा है। अलग-अलग हिस्सों में जो लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें तो उनकी कुछ हद तक सही नज़र आती हैं। लेकिन जिस तरह के उन्होंने फैसले किए हैं, जैसे जन्मजात नागरिकता को ख़त्म करने का, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे फैसले जिससे भारतीय करीबन 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर आफ़त आ सकती है, तो ऐसे फैसलों पर की आलोचना भी होना लाज़मी है। बहरहाल देश की तरफ लौटते हैं, झारखंड की तरफ लौटते हैं। आपको पता है कि सहारा में जो है बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने अपना निवेश किया, उनका पैसा जो है डूब चुका है और पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोशिश भी की, कुछ पैसे वापस भी मिले, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पैसा अब तक नहीं मिला है। कल डीजीपी की अध्यक्षता में सहारा की लीगल टीम के साथ बैठक हुई और झारखंड पुलिस डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है सहारा को कि वो हर हाल में जो है करीबन 4,000 करोड़ झारखंड के लोगों का पैसा है, वो हर हाल में लौटाना होगा। अगर नहीं लौटाया जाता है तो जो झारखंड सरकार है, झारखंड पुलिस है, वो कड़ी कार्रवाई करेगी। तो एक उम्मीद ज़रूर जगी है जो निवेशक हैं कि उनके पैसे अब मिल सकते हैं। उस बीच जेडीयू कार्य समिति की कल बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष शीरू महतो की अध्यक्षता में। इस दौरान एकमात्र विधायक सरयू राय भी मौजूद थे। जो लोग एब्सेंट थे, गैर हाजिर थे, उनको शो कॉज करने की बात कही गई है। साथ ही जो निकाय चुनाव है उसको लेकर अब अलग से कोषांग गठन करने की बात कही गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में हैं। आपको पता है कि दुमका में उनको झंडोत्तोलन उन्होंने किया है। इससे पहले कल ही वो दुमका पहुंच चुके थे। उन्होंने मसाज जोन डैम का निरीक्षण किया। वहाँ पर जो इको टूरिज्म रिज़ॉर्ट है उसका उद्घाटन उन्होंने किया और ये बताने की कोशिश की कि सरकार जो है
वो टूरिज़्म को डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ती हुई जा रही है। इस बीच संतोष कुमार गंगवार जो झारखंड के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी शिक्षा जो है झारखंड में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हायर एजुकेशन में एडमिशन यानी नामांकन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उन झारखंड की शिक्षा प्रणाली की उन्होंने प्रशंसा की है और यहाँ की जो कमिटमेंट है उसको लेकर उन्होंने कहीं न कहीं तारीफ़ की है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बड़ी बात है शिक्षा विभाग के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। उनके रिटायरमेंट के बाद अब तक वो भरा नहीं गया, जिसकी वजह से 8वीं 9वीं की जो परीक्षाएँ 28 जनवरी को होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट की परीक्षा है, उस पर भी संशय के बादल हैं। तो ये समझा जा सकता है कि एक तो प्रशंसा ज़रूर मिल रही है, लेकिन जो एक बुनियादी काम करने की ज़रूरत है, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। जैक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद खाली है, इसी तरह जेपीएससी के चेयरमैन का पोस्ट खाली है। सरकार किस नज़रिए से काम कर रही है, इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है, ये सरकार के लोग बेहतर बताएँगे, लेकिन इसका खामियाज़ा छात्रों को उठाना पड़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसको लेकर कोई दलील अगर कोई दी जाती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है कि इनका जो पद है, इस तरह के जो पद हैं, वो 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं रहें, क्योंकि इसका सीधा असर जो है बच्चों के जीवन पर, उनके छात्रों के जीवन पर, नौकरियों पर असर पड़ता है। बहरहाल जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो महिला मोर्चा की महासचिव थी रजनी कुमारी, उन्होंने जिस तरह से पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान, केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल और पूर्व सचिव सद्दाम हुसैन पर जिस तरह से आरोप लगाए, उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद अब पार्टी ने जो है 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये 7 सदस्यीय कमेटी 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। इस बीच जिन पर आरोप लगे हैं, उन लोगों को अभी पार्टी से निष्क्रिय कर दिया गया है, पार्टी के क्रियाकलापों में वो शामिल नहीं होंगे, पार्टी से उनको अलग-थलग कर दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो तय हो पाएगा। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे जयराम महतो की पार्टी में जो बवंडर है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ हो रही है, जो सुर्खियाँ बटोर रही है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।